मध्य प्रदेश में 20 जुलाई के बाद तेज बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है। गुजरात, राजस्थान में मॉनसून अब एक्टिव हो रहा है, तो मालवा निमाड़ में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अब तक 8 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो भोपाल, शहडोल, होशंगाबाद, जबलपुर में बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, सागर में भी बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, होशंगाबाद में गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश में 20 जुलाई के बाद तेज बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है, जिसके चलते मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि क्या मध्य प्रदेश से मानसून इस बार रूठ गया है। तो अब एक राहत की खबर है, मध्य प्रदेश में 20 जुलाई के बाद तेज बारिश के आसार हैं। इधर गंजबासौदा में 27 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया गया। सभी 11 लोगों के शव बरामद किए गए। कुएं में गिरे बच्चे रवि का भी शव मिल गया है। रवि को बचाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 11 लोग लापता थे, उनके भी शव बरामद हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेस्क्यू में लगे सभी लोगों को बधाई दी है। तो गंजबासौदा में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बच्चा कुएं में गिर गया था, जिसके बाद उसको बचाने गए लोग पहले कुएं में धंस गए, और उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस दौरान भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे 2 से 3 जो वहां पर युवक मौजूद थे, वो भी इस कुएं में गिर गए थे। और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, और 27 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 11 शवों को बरामद किया गया और बच्चे का शव भी मिल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन है, हम लोगों ने कल रात को 12:30 से ज्वाइन कर लिया था, और ये अभी 10 बजे तक चला। तो हमारे लगभग 22-23 घंटे का ये कंटिन्यू ऑपरेशन रहा। इसमें जो हमें मेनली दिक्कत आई, वो कुएं में लगातार पानी जो निकलता रहा, वो साथ ही साथ कुएं के चारों तरफ जो मिट्टी थी वो ढीली थी, वो भी नीचे गिर रही थी। बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया। कितनी बॉडी रिकवर हुई? जी टोटल 11 के मिसिंग रिपोर्ट थी, तो 11 की 11 ही रिकवर कर ली। विदिशा के गंजबासौदा में हुए दर्दनाक हादसे में 11 शव निकाले गए। हर तरफ सिसकियां हैं। मामले में राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई है। हालांकि मुआवजे का भी ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम नजर बनाए हुए थे, पर सियासत तो सियासत है, कहीं भी शुरू हो जाती है। लेकिन गुरुवार रात को जो कुछ हुआ वो बहुत ही भयावह था। देखिए हादसे का वो भयानक मंजर। जगह गंजबासौदा का लाल पठार इलाका। वक्त शाम के करीब 6:30 बजे। सातवीं क्लास का छात्र रवि अहिरबार गांव के कुएं पर पानी भरने गया और पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा। रवि के कुएं में गिरते ही चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते कुछ लोग रवि को ढूंढने कुएं में उतर गए और तमाशबीनों का जमावड़ा भी कुएं पर लग गया। पानी भर के गए थे सर। अच्छा फिर पानी भर के बर्तन भर के हम आ रहे थे। हाँ। और वे दोनों बच्चों छोड़े आए थे। हाँ। एक बच्चा बर्तन नीचे उतार लगा। हाँ। जब तक वो छोटा बच्चा गिर गया। अच्छा। बाद में हमें मालूम पड़ा, इनने बोले लोग बागों ने बच्चा गिर गया। हाँ। फिर दोनों बहुत तेज नहीं आ गए निकाले वाले। हाँ। वहाँ पे कूद गए कुएं में। ठीक है। कछु निकल आए। हाँ। और एक बही में घुसो रहो। हाँ। तो ऊपर से छत टूट गई। अंधेरा छाने लगा था और नीचे कुएं में रवि की तलाश चल रही थी। इस बीच कुएं पर लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। शाम के करीब 7 बजे अचानक ही कुएं की जाली टूट गई और कई लोग कुएं में जा समाये। करीब 20 लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग पानी में समा गए। रवि वो उसमें गिर पड़े। पानी इतना बड़ा एक छेदा था, मतलब
2 बाई 2 का, उसमें से पानी भरते थे सब, उसमें से बच्चा गिर गया। अब गिर गए तो 4-5 लड़के जो नीचे उतरे, अब वे उतर गए तो रस्सी से उतर गए, और उतरने के बाद ऊपर आए हैं तो कम से कम 50-60 पब्लिक थी यहाँ पे, और एकदम वो पूरा को पूरा मतलब जो गाटर रहते हैं, गाटर टूट गया बीच में से और डायरेक्ट नीचे गिर गए सब लोग। जितने ढींढी पे थे वे तो बच गए बेचारे, और जो कम से कम 25 से 30 आदमी थे बीच में वे दब गए, वो बच्चा भी सबसे नीचे दब गया। रात करीब 8:30 बजे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और कुएं का पानी खाली करने के लिए मोटरें लगाई गई और जेसीबी और पोकलिन मशीन से कुएं के बगल में खुदाई शुरू कर दी गई। विदिशा में मौजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहीं तत्काल मॉनिटरिंग रूम बनाकर निगरानी शुरू कर दी और विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। वाराणसी से भी एनडीआरएफ की टीम फिर आ गई है। रात भर काम करते हुए जो थके उनको रिप्लेस करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई है। आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। अभी मैंने सबसे बात की, प्रभारी मंत्री जी से चर्चा हुई, एनडीआरएफ के चीफ से बात हुई, हमारे एडीजी, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीआरएफ, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं बीमारों का, संबंधित सारे कर्मचारियों से बात की है। हम लोग कटिबद्ध है कि ये ऑपरेशन जल्दी पूरा हो। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। गंजबासौदा के लिए शायद गुरुवार का दिन ही खराब था। रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ी ही थी कि रात करीब 10:30 बजे कुआं धंस गया और राहत कार्य में लगे एसडीआरएफ के कुछ जवान और एक ट्रैक्टर कुएं में जा गिरे। किसी तरह से इन्हें बचाया जा सका। इस घटना के बाद राहत कार्य की गति धीमी पड़ गई और सतर्कता से बचाव कार्य किया जाने लगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनता में अपने को खोने का दुख और दर्द रहता है और पुलिस उनकी संवेदना से जुड़ी हुई है और दुर्घटना है। इसमें किसी के ऊपर नाराजगी और आक्रोश होने का समय नहीं है या आरोप प्रत्यारोप का भी समय नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है बचाव कार्य जारी रखे हुए है और काफ़ी हद तक हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर हमें शेष दबे हुए लोगों के मिलने की संभावना है और बहुत जल्दी ही इस सतह पर पहुंच करके हम जो दबे हुए व्यक्तियों हैं उनको निकालने की कार्रवाई कर पाएंगे। रात भर ऑपरेशन के बाद सुबह सुबह 4 शव ही निकाले जा सके। वक्त के बीतने के साथ ही कुएं के मलबे में दबे लोगों के सुरक्षित बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। इस बीच प्रशासन की लापरवाही पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव वालों ने जर्जर कुएं को लेकर कई बार शिकायतें की थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और अब लाल पठार में गम और आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। जुगल किशोर शर्मा, कमलेश शर्मा और रवि साहू के साथ आशीष खरे, बंसल न्यूज, गंजबासौदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए जो लोग बीजेपी से डरते हैं उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। वहीं राहुल ने कहा कि हमें आरएसएस की आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले लोग नहीं चाहिए। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मीटिंग में राहुल ने कहा कि कांग्रेस से बाहर के जो लोग निडर हैं वे भी हमारे हैं और उन्हें पार्टी में लाना चाहिए। नागालैंड के कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया में शुक्रवार को राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया। वहीं वीडियो में राहुल कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो डर नहीं रहे हैं, जो कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं। उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं। उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी।
हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। इधर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान देने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को खत लिखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दे रही है। आला कमान को समझना चाहिए कि पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं हैं और इसका नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। दरअसल कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद चल रहा है और इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। वहीं शाम होते होते पटियाला में सिद्धू के आवास पर समर्थकों का तांता लगने लगा। वहीं समर्थक उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को गुलदस्ते भेंट करने लगे। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को खत लिखा है, जिसमें देवास जिले के 4 लेन चौड़ीकरण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जानकारी दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने नितिन गडकरी की तारीफ की और लिखा कि आप भारत के सबसे सफलतम मंत्रियों में से एक हैं। मुझे उम्मीद है कि सबसे सफल मंत्री के नाते आपके विभाग की छवि को धूमिल करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर ग्रामीणों को न्याय दिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की। विभिन्न विषयों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की और विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्होंने चर्चा की और कई विषयों पर मार्गदर्शन भी लिया। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा का कहना है कि अगर वो पीसीसी अध्यक्ष होते तो कोरोना की दूसरी लहर के समय कांग्रेस के हर जिला कांग्रेस कार्यालय को कोविड केयर सेंटर बना देते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गरीबों की पार्टी बनाना होगा, तभी वो परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी से आगे हो पाएगी। तो राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर वो पीसीसी अध्यक्ष होते तो कोरोना की दूसरी लहर के समय कांग्रेस के हर जिले को कोविड केयर सेंटर, हर जिले के कांग्रेस कार्यालय को कोविड केयर सेंटर बना देते। जबलपुर से खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। नगर निगम चुनाव समेत उपचुनाव के लिए हम तैयार हैं। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का हर नेता कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उन्होंने ये बात कही। तो कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती है और ऐसे आरोप वीडी शर्मा ने लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकारिणी का जल्द ही गठन होगा। इसको संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं है। समाज कानून से चलता है, देश कानून से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है। उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के इलेक्शन कमीशन से लेकर के ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, तब उनको कौन, वो एक मध्य प्रदेश के कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उनको हर संस्था पर अविश्वास है। तो अविश्वास से समाज नहीं चलता, समाज विश्वास से चलता है। 2 दिन के प्रवास पर पहली बार सतना पहुंचे प्रभारी मंत्री विजय शाह ने रैगांव उपचुनाव का बिगुल फूंक कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। प्रभारी मंत्री ने रैगांव विधानसभा के आमा गांव में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान जनता से मिले ज्ञापन को उन्होंने एडीएम को मंच पर बुलाकर सौंपा। मंत्री ने कहा कि कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ सोमवार को इन पत्रों की टीएल बैठक में समीक्षा करें और मुझे इन्फॉर्म करें। इस दौरान मंत्री विजय शाह ने दिवंगत रैगांव विधायक जुगल किशोर बागड़ी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सभा में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल और सतना सांसद गणेश सिंह भी मौजूद रहे। हमने कहा बहन क्या हो गया? बोले साहब जो मंत्री आता कांग्रेस का, हम पति पत्नी दो अपन हैं और दोनों अलग अलग रहते। मैं चल नहीं पाती जमीन पर,
घसीट के चलती हूँ। जो भी मंत्री कांग्रेस का आता है मैं आवेदन देती हूँ कि मेहरबानी करके आदिवासी गरीब अपंग महिला हूँ, पति पत्नी को एक कर दो, 1 घंटे के अंदर करके, और दोनों कॉपी गणेश जी को दी। ये सतना जिले का इतिहास है। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी ऐसा कभी हुआ होगा। हम दिखाना चाहते कि जो गरीब है, जो असहाय है, जिसके पास कोई सांसद नहीं, जिसके पास कोई विधायक नहीं है, जिसके पास कोई रिकमेंड नहीं है, उसको भी यहाँ न्याय मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। सड़क बननी थी शमशान घाट तक जाने के लिए, लेकिन सड़क रास्ता भटक गई। शायद शमशान की मनहूसी उसे पसंद नहीं आई और उसने अपना रास्ता बदलकर अपना रुख एक शानदार रिसोर्ट की ओर कर लिया, क्योंकि वो सुविधाओं से भरा पूरा था। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं, बल्कि ऐसा हुआ है। खरगोन की जनपद कसरावद में ग्राम पंचायत सायता के नर्मदा तट नावड़ा टोड़ी में मनरेगा की ये सड़क अपने मन की चाल चली गई। अब जब इसकी शिकायत की गई तो वही हुआ जो अक्सर सिस्टम में होता है। जी हाँ, वही जो आज आपको देखते आ रहे होंगे कि जिम्मेदारों का काम बयान देना है, सो दे दिया। अब सड़क भटकी, कैसे ये सच्चाई तो सिर्फ सड़क ही बता सकती है, लेकिन बाकी शिकायतकर्ता और अधिकारी क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। आरोप बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जो भी टीएस अपने को ई सर के द्वारा दी गई थी, उसके अनुरूप ही कार्य कराया गया है और सारा कार्य मजदूरों से करवाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को फायदा दिलाने के लिए अपन ने किया है। पहले क्या है कि उधर से ही एक शमशान घाट का रास्ता था, लेकिन वो क्या है कि निजी जमीन होने के कारण अपन उधर से कर नहीं पाए हैं, इसलिए उसको उधर की साइड से घुमा के ले जाना चाहते हैं। कार्य मनरेगा में पिछले वर्ष मार्च महीने में 2020 में मंजूर हुआ था। इसकी राशि 14.98 लाख रुपए है, तकरीबन 15 लाख रुपए। पर शमशान मार्ग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, नदी किनारे है, जहाँ पर पहले से सीमेंट कंक्रीट रोड बनी हुई है और पक्का चबूतरा बना हुआ है। मार्ग को यहाँ पर बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई शमशान घाट नहीं है, कोई शेड नहीं है। ये सरासर एक निजी होटल को फायदा पहुँचाने के लिए ये मार्ग बनाया गया है और इसमें अधिकारियों की, पंचायत की, सबकी मिलीभगत लगती है। आपने कार, घर, दुकान, जेवर बिकने की बात तो सुनी और देखी होगी, लेकिन सीहोर से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसमें मोबाइल टावर ही बेच दिया गया। पूरा मामला दोराहा थाना इलाके के झरखेड़ा गांव का है, जहां खेत में लगे वोडाफोन कंपनी के टावर को खेत मालिक ने बेच दिया। इसकी जानकारी जब कंपनी के अधिकारियों को मिली तो पहले वे हैरान हुए, बाद में थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। एएसपी ने मामले में थाना प्रभारी को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। दोराहा थाने के अंतर्गत वोडाफोन कंपनी का जो यहाँ पर लोकल जो जीएम है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि उनका टावर जहाँ लगा था श्री भूपेंद्र पाटीदार के यहाँ, उनके द्वारा टावर के संचालन को लेकर के कोई फ्रॉड किया गया है। इस संबंध में उन्होंने जो शिकायत की गई है, उनकी शिकायत के बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच में जो इसमें तथ्य आएंगे उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत बिरोदा में एक बार फिर कुआं चोरी का मामला सामने आया। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कुआं चोरी हुआ है, यानी कड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। खेत में कपिल धारा के अंतर्गत कुआं निर्माण किया जाना था। इसके लिए 2,46,000 रुपए भी निकाल लिए गए, लेकिन अब कुआं ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। वहीं अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और कुएं चोरी की शिकायत लालबाग थाने में की गई। कुछ किसान हैं जो यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं। भैया क्या ढूंढ रहे हैं आप यहाँ पर? सर हम कुआं देख रहे हैं, कुआं यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कुआं चोरी हो गया है और सरपंच सचिव की लापरवाही के कारण से शासन को चूना लगाया गया है यहाँ पे और भारी से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारी यहाँ इस पे शिकायत करने को राजी नहीं है। मैं अधिकारी के बाद में 2-3 जनपद सीओ के पास में गया, जनपद सीओ बोले देखेंगे। जिला पंचायत सीओ के पास में गए, जिला पंचायत सीओ थे नहीं वहाँ पे, छुट्टी पे गए थे। और मैं कलेक्टर साहब, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ
और लालबाग थाना जा चुका हूँ मैं। लालबाग थाना भी कल गया था मैं, तो साहब ने मेरे को आश्वासन दिया, लालबाग टीआई साहब ने, कि हम कुछ जनपद सीओ साहब जो हमको आदेश करेंगे, जब उसके खिलाफ में हम अपराधी पंजीबद्ध करेंगे, केस के खिलाफ में मुकदमा कर देंगे। पर अभी तक कुछ जांच नहीं करी उन्होंने। जिस तरह से 2,46,000 का कुआं कहीं ना कहीं चोरी हो जाता है और जिसकी शिकायत लालबाग थाना सहित जो है जनपद और जिला पंचायत सहित कलेक्टर को की जाती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। आखिरकार क्यों हो रहा है ये कुएं चोरी और कौन कर रहा है, इसको देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गोपाल देवकर, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में खासतौर पर भोपाल पिछले कुछ सालों में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन गया है। जाने माने फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि भोपाल फिल्मों की शूटिंग के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बन नहीं रहा है, बल्कि बन चुका है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या देखते हैं आप संभावनाएं? क्या मध्य प्रदेश वाकई एक बड़े सिनेमा के लिए भी एक, क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेटेड भी बड़ा देश के बीचों बीच है, मुंबई से बाई रोड भी कनेक्टिविटी अच्छी है, फ्लाइट, ट्रेन, सब कुछ बहुत बेहतर है। किस तरह देखते हैं आप मध्य प्रदेश की संभावनाओं को? जी, आई मीन डेफिनेटली काफी एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। इनफैक्ट मैं तो ये नहीं मानूंगा कि बन रहा है, आई थिंक ऑलरेडी बन चुका है। वाह। अगर आप जी, क्योंकि अश्विनी ने भी अपनी फिल्म पंगा मोस्टली भोपाल में ही शूट की। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है सर कि एक तो कनेक्टिविटी जैसे आपने बोला, सेकेंडली भोपाल के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, जिस तरह से लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, जिस तरह से, तो आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि मुझे ये इक्विपमेंट मिलेगा या ये इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग 50 फीट लंबी क्रेन लेके गए सर बेरसा दातार में शूट करने के लिए, वो फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, क्योंकि हमारे काफी शॉट्स नाइट के हैं, तो हमको आर्टिफिशियल मून लाइट चाहिए थी जी। तो ये सब पॉसिबल है। और फिर एज अ क्रिएटर मैं मतलब मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक तो आपको इतनी खूबसूरत लोकेशन मिल रही है और ऊपर से आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट भी है। जी जी। तो ये मतलब मेरे ख्याल से, और जाहिर है कि अभी इस समय भोपाल के आसपास इतने सारे वेब सीरीज और सीरियल्स और ये सब शूट हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मूवी। तो यस, ये मतलब आई थिंक आने वाले दिनों में तो और बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोरमी इलाके के पेंड्री गांव में आज का दिन बहुत खास रहा, क्योंकि इस गांव में हेलीकॉप्टर से एक दूल्हा अपनी बारात लेकर आया। मौसम के चलते ये बारात कल नहीं आ पाई थी, लेकिन मौसम खुलते ही दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचा। ऐसी अनोखी शादी को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। दोनों ही पक्षों ने अपनी शादी में समाज को भी एक अलग संदेश देने की कोशिश की। शादी में शामिल होने वालों के लिए गुटखा शराब का सेवन न करने की शर्त थी और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई। मेरे पिताजी का ख्वाहिश था कि मेरे पोता को हेलीकॉप्टर से बिहार कर मेरी बहू को लाना, मेरे पोता के घर वाले को।